दोस्तों पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश, लास्ट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें से कौन सा त्योहार माघ मास में मनाया जाता है? बसंत पंचमी, गणेश चतुर्थी, बुद्ध पूर्णिमा, रामनवमी। चार ऑप्शन यहाँ पर भी दिए गए हैं, तो इसमें सही ऑप्शन होगा बसंत पंचमी। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। दोस्तों ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसके मार्क्स नहीं ऐड किए जाएंगे। तीन प्रश्न हैं आपके प्रैक्टिस वाले। तीसरा है, लोक मान्यता के अनुसार शिवरी नारायण में किसने भगवान राम को बेर खाने की पेशकश की थी? तो ये मेरे ख्याल से सभी को पता होगा। पहला ऑप्शन है त्रिजटा, अनुसुईया, सुलोचना, शबरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों शबरी। अब चलिए आते हैं हम लोग जीके के जो 20 क्वेश्चन हैं जिस पे आपके मार्क्स काउंट होंगे। पहला है, सचित्रा साहित्य शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत इनमें से किस स्थान से हुई? तो मणिपुर, केरल, असम, उड़ीसा। तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा असम। तो सत्रियता शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत हुई असम से। दूसरा प्रश्न है, इनमें से क्या भगवान विष्णु का अस्त्र या शस्त्र नहीं है? चार ऑप्शन है, नंदक, सुदर्शन चक्र, पाशुपत और कौमुदकी। तो इसमें जो सही उत्तर होगा दोस्तों होगा पाशुपत। तीसरा प्रश्न है, किस विद्वान ने सबसे पहले ये बताया था कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? तो इसमें ऑप्शन है कपेला, टालमी, पाइथागोरस और कोपरनिकस। तो इसका भी आंसर होगा दोस्तों लास्ट ऑप्शन कोपरनिकस। चलिए अगले प्रश्न, चौथे प्रश्न पर आते हैं। चौथा प्रश्न है दोस्तों, इनमें से किस कंपनी की शुरुआत भारतीय उद्यमी भाविश अग्रवाल ने की थी? भाविश अग्रवाल ने इसमें से किस कंपनी की शुरुआत की थी? फ्लिपकार्ट, ओला कैब, स्नैपडील और मिंत्रा। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ओला कैब। ओला कैब इसका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट पांचवें प्रश्न पर आते हैं। पांचवा प्रश्न है, ट्रेन टू पाकिस्तान और द कंपनी ऑफ वुमेन के लेखक कौन हैं? ट्रेन टू पाकिस्तान और द कंपनी ऑफ वुमेन के लेखक पूछा गया था। तो इसमें चार ऑप्शन है, सलमान रुश्दी, खुशवंत सिंह, झुम्पा लाहिड़ी और मुल्क राजानंद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों खुशवंत सिंह हो जाएगा। छठे प्रश्न पे आते हैं, इनमें से क्या मध्य प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय उद्यानों के नाम हैं? तो पहला ऑप्शन है कृष्ण और कन्हैया, घनश्याम और मुरारी, कान्हा और माधव, गिरधर और गोपाल। तो इसका ऑप्शन है तीसरा, कान्हा और माधव इसका सही उत्तर होगा। आते हैं अगले प्रश्न पे, सातवें नंबर पे। सातवां है, तेलंगाना के पहले मुख्यमंत्री कौन बने? तो चार ऑप्शन है, के चंद्रशेखर राव, वाई एस जगनमोहन रेड्डी, एस मधुसूदन चारी, एन चंद्रबाबू नायडू। तो इसका भी पहला ऑप्शन सही होगा, के चंद्रशेखर राव। अगले प्रश्न पे आते हैं, आठवें प्रश्न पे। यह ध्वज किस सुरक्षा बल का है? एक ध्वज यहाँ पर दिया गया है, इसको बताना है किस सुरक्षा बल का है। तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो सही उत्तर होगा ये विशेष सुरक्षा दल एसपीजी, एसपीजी का ये है ध्वज। आगे बढ़ते हैं, नवे प्रश्न पे आते हैं। इनमें से कौन सी जगह अरब सागर के तट पर स्थित है? तो चार ऑप्शन दिए हैं, महाबलीपुरम, कोलवम, पारादीप और सुंदरबन। तो इसमें दोस्तों बी ऑप्शन सही होगा, कोवलम। इनमें से कौन सी जगह अरब सागर के तट पर स्थित है? तो कोवलम इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, और ये है, इस हस्ती का वास्तविक नाम आपको बताना है। यहाँ पर एक आपको फिगर दिखाया गया है और कुमार सानू जी की ये फ़ोटो बनी हुई है। तो इनका आपको वास्तविक नाम बताना है। तो वास्तविक नाम इनका हो जाएगा दोस्तों केदारनाथ भट्टाचार्य। बी ऑप्शन केदारनाथ भट्टाचार्य इनका सही उत्तर हो जाएगा। और आते हैं अगले 11वें प्रश्न पे। तो 11वां प्रश्न है दोस्तों, सॉरी 20वां नंबर पर है, कोई बात नहीं। पानीपत की तीसरी लड़ाई किस विदेशी हमलावर के खिलाफ लड़ी गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, पहला ऑप्शन है अहमद शाह अब्दाली, दूसरा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तीसरा है इब्राहिम लोदी, चौथा बाबर। तो पहला ऑप्शन होगा अहमद शाह अब्दाली। अगले प्रश्न पे आते हैं, नंबरिंग थोड़ा इधर उधर हो गई, कोई बात नहीं। मुगल साम्राज्ञी मुमताज महल की मृत्यु इनमें से किस शहर में हुई थी? तो पहला है बुरहानपुर, दूसरा है रतलाम, तीसरा है इंदौर और चौथा है आगरा। तो इसका सही उत्तर होगा बुरहानपुर, यानी मुगल साम्राज्ञी मुमताज महल की मृत्यु बुरहानपुर में हुई थी। अगला है, 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो सही उत्तर होगा, चार ऑप्शन दिए गए हैं, डॉक्टर प्रकाश आमटे,
कैलाश सत्यार्थी, रिपन कपूर, शांता सिन्हा। तो इसका दोस्तों सही उत्तर होगा कैलाश सत्यार्थी। बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, शिक्षा विभाग भारत के किस मंत्रालय के तहत काम करता है? तो इसमें चार ऑप्शन है, संसदीय कार्य, मानव संसाधन विकास, गृह, महिला एवं बाल विकास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मानव संसाधन विकास। बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग। ज्योत्सना चिनप्पा और दीपिका पाल्लिकल ने किस खेल में भारत के लिए राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता है? चार ऑप्शन है, टेनिस, बैडमिंटन, टेबल टेनिस और स्क्वैश। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा स्क्वैश। डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा अंग मानव शरीर के पाचन तंत्र का हिस्सा है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, अग्नाशय, थाइमस, पीयूष ग्रंथि और सेरिब्रम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अग्नाशय, पहला ऑप्शन। दोस्तों अगर आप चैनल पर आए हैं नए पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ऐसे ही आगे भी करंट अफेयर और जीके को क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। अगला प्रश्न है, फरवरी 2020 में इनमें से किस देश ने भारत के खिलाफ क्रिकेट टेस्ट सीरीज जीती है? तो चार ऑप्शन है, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका। तो इसका पहला ऑप्शन न्यूजीलैंड बिल्कुल सही होगा। न्यूजीलैंड पहला ऑप्शन। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, आने वाली हिंदी फिल्म 83 के निर्देशक कौन हैं? चार ऑप्शन दिए गए हैं, कबीर खान, रोहित शेट्टी, अनुभव सिन्हा और नितेश तिवारी। तो इसका पहला ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा कबीर खान, बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 या नंबरिंग पे मत जाइए, टोटल 20 क्वेश्चन है, नंबरिंग थोड़ा इधर उधर हो गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो चार ऑप्शन है, बर्लिन, द हेग, वाशिंगटन डीसी और जिनेवा। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा जिनेवा, लास्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन सा गाना 2019 की फिल्म अंधाधुन में फिल्माया गया था? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, नैना दा क्या कसूर, दिल की चाहत, मुकाबला मुकाबला, गोरिया रे। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा नैना दा क्या कसूर। तो दोस्तों तो ये थे कमेंट बॉक्स दोस्तों में आपको बताना है कि केबीसी के आपके कुल 20 कितने प्रश्न और प्रश्न सही हुए, कितने लोगों का जीके टेस्ट और ऑडिशन वीडियो ऑडिशन बहुत अच्छे से हो गया। सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे जिससे कि एक कंक्लूजन निकल सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।